तो गाइज हमारे अंशुल जुबली को जो सैलरी दी गई है, क्या वो सैलरी अच्छी है? आप हमें बताइए। और ये है उसकी सैलरी। वेलकम बैक टू फिक्सी फाइट पॉडकास्ट। और हम आपके लिए लेकर आए हैं कि UFC 294 में कितनी सैलरीज दी गई हैं UFC के द्वारा हमारे UFC के फाइटर्स को, स्पेशली अंशुल जुबली को कितनी सैलरी दी गई है। तो UFC का जो मेन इवेंट था वो था इस्लाम महाकचिव वर्सेस वोकानोव्स्की। तो देखते हैं कि इस्लाम महाकचिव जो चैंपियन है उसे कितने रुपए मिले हैं। इस्लाम महाकचिव को मिले हैं $2,542,000 और हम इसे इंडियन रुपीज में एवरेज करके 80 रुपीज के हिसाब से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि वो इंडियन करेंसी में कितने बनते हैं। तो ये बनते हैं 20,33,60,000। 20 करोड़ रुपए। बहुत। वाओ। लेकिन चैंपियन है तो मिलना ही चाहिए उतना। वैसे वोकानोव्स्की भी चैंपियन है क्योंकि वो 145 का चैंपियन है। तो आइए देखते हैं कि वोकानोव्स्की को कितने रुपए मिले हैं डॉलर्स। गाइस वोकानोव्स्की जो सेकंड टाइम इस्लाम महाकचिव से लड़ रहा था उसको मिले हैं $2,392,000। और गाइस ये इंडियन करेंसी में हो जाते हैं 19,13,60,000। 19 करोड़ लगभग सेम अमाउंट मिला है दोनों को। 20 करोड़ लगभग। राइट। और अब चलते हैं को मेन इवेंट की तरफ, जो है उस्मान वर्सेस खामजाद चिमायाव, जिसको मैं सपोर्ट कर रहा था। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले उस्मान जो कि हमारे फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन है, तो उनको कितना मिला है आइए देखते हैं डॉलर्स में। $616,000 जो कि इंडियन करेंसी में हो जाते हैं 12,92,80,000 रुपए। 12 करोड़ रुपए एक फाइट के लिए। गाइस मेहनत भी बहुत करी है क्योंकि जब ये स्टार्ट करते हैं ना पहली फाइट तो इनको $20,000 $25,000 पर फाइट दिया जाता है। बिल्कुल। तो वहां से आना और अब ऐसी जगह पे आना जहाँ पे 19 करोड़ रुपए कितने मिले हैं इसको? 12 करोड़। 12 करोड़ 19 करोड़ मिले हैं वोकानोव्स्की को और 20 करोड़ इस्लाम महाकचिव को। और गाइस ये मेहनत का नतीजा होता है। और हम चाहेंगे अंशुल जुबली भी एक दिन 20 करोड़ 22 करोड़ तक पहुंचे, इस अमाउंट तक पहुंचे। तो आइए देखते हैं कि खामजाद चिमायाव को कितना अमाउंट मिला है। तो खामजाद चिमायाव को मिला है, डॉलर में बात करें तो खामजाद चिमायाव को मिला है 1,616,000। तो ये भी लगभग 12 से 13 करोड़ रुपए बनता है। इतना ही कमारू उस्मान को मिला था। बराबर मिला है लगभग। हाँ, और हम लोग जो डॉलर है उसको 80 रुपीज के हिसाब से काउंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आइए चलते हैं एक ऐसी फाइट की तरफ जो फाइट हो ही नहीं पाई। डॉक्टर ने आके बीच में गन डाल दिया। तो आइए देखते हैं मैगोमेड एनकलायव को कितने रुपए मिले हैं। तो इसको मिले हैं $161,000 जो कि इंडियन करेंसी में होता है 1,28,08,000 रुपए। 1,28,00,000। और जो इनके अपोनेंट थे जॉनी वॉकर, जिन्हें अनइंटेंशनली एक इलीगल नी फेस पे लगी थी और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आप फाइट नहीं लड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि उनको कितने मिले हैं। तो जॉनी वॉकर को मिले हैं $131,000 जो कि इंडियन करेंसी में होता है 1,04,80,000 रुपए। 1,04,00,000। अच्छा अमाउंट है ये भी, जबकि फाइट हुई भी नहीं। तो आइए अब बात करते हैं उस फाइट को जिस फाइट को देख के हम सब लोगों की बहुत सारी आशाएं जुड़ी हुई थी। अंशुल जुबली ने बहुत अच्छी फाइट लड़ी बट अनफॉर्चुनेटली तीसरे राउंड में उन्हें हार का सामना फेस करना पड़ा। तो देखते हैं कि उनके अपोनेंट जिन्होंने नॉकआउट किया माइक ब्रिडन को कितना अमाउंट मिला है। तो माइक ब्रिडन को मिले हैं $20,000 के आसपास, जो कि इंडियन करेंसी में होते हैं 16,40,000 रुपए। 16,40,000। और अब बात करते हैं फाइनली अंशुल जुबली की, जिन्होंने बहुत अच्छे 2 राउंड्स, पहले 2 राउंड्स उन्होंने फाइट किया और जजेस की आईज में भी पहले 2 राउंड वो जीत चुके थे। तो आइए देखते हैं अंशुल जुबली को कितना अमाउंट मिला है इस फाइट को लड़ने का। तो अंशुल जुबली को मिला है $24,000 जो कि इंडियन करेंसी में होते हैं लगभग 19,20,000 रुपए। 19,20,000 रुपए अंशुल जुबली को मिले हैं। तो एक काफ़ी अच्छा अमाउंट है और हम सब लोग यही आशा रखते हैं कि वो आगे आने वाले मैचेस में खूब अच्छा परफॉर्म करें और भारत का नाम रोशन करें। मुझे ऐसा लगता है उनको UFC ने शायद 5 फाइट्स ऑफर करी होंगी। डेफिनेटली UFC चाहेगी कि कोई इंडियन फाइटर्स एटलीस्ट 5 फाइट्स तो UFC में लड़े। तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फाइटर्स की जिनके नाम अभी UFC में बड़े नहीं हुए हैं लेकिन उनके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए। इनमें से एक फाइटर है इकराम एलिस्केरोव, जिसको मिला है $104,000 एक फाइट को लड़ने का, जो कि इंडियन करेंसी में होते हैं लगभग 83,20,000 रुपए। और इस फाइटर की मैं बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ये फाइटर एक बहुत ही तगड़ा फाइटर है जिसने इस्लाम चिमायाव को उसकी एक
टफ फाइट दी थी। ये वो फाइटर है जिसे खामजाद चिमायव टेक डाउन नहीं कर पाया था, एंड देन खामजाद चिमायव रिसॉर्टेड टू बॉक्सिंग, और फिर खामजाद चिमायव ने उसको नॉकआउट कर दिया। बट ये फाइटर इसलिए नज़र में आया था बिकॉज खामजाद चिमायव जो रेसलिंग में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, इस फाइटर को जिसको वो टेक डाउन नहीं कर पाया था, तो इस फाइटर के ऊपर भी हमें नज़र रखनी चाहिए। तो इकराम की तरह ही एक और फाइटर है जिसके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए, उसका नाम है सायद नरमगोमेडोव। और जब नरमगोमेडोव आपके नाम के लास्ट में जुड़ जाए तो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली नजर चली ही जाती है। और इस फाइटर ने कमाए हैं $116,000 एक फाइट के, और ये होता है इंडियन करेंसी में लगभग 92,80,000 रुपए। 92,80,000। और अब हम बात करेंगे उस फाइटर की जिसके साथ बहुत बुरा हुआ, ग्रोइंग स्ट्राइक से उसे गुजरना पड़ा। उसके बाद रेफरी ने बोला कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको ग्रोइंग स्ट्राइक नहीं लगा है, आपको लड़ना होगा। लेकिन अभी भी वो फाइटर हॉस्पिटलाइज्ड है। उसका नाम है विक्टर हेनरी। और इस फाइटर को देखते हैं कि इतनी इंजरीज होने के बाद भी उसे कितना अमाउंट मिला। तो विक्टर हेनरी को मिला है $34,500, जो इंडियन करेंसी में होता है लगभग 27,60,000 रुपए। 27,60,000 रुपए। तो देख लीजिए आप, इतनी इंजरीज होने के बाद भी 27,60,000 रुपए। जो देखिए, अभी तो हमें लग रहा है ये अमाउंट बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये जितना भी अमाउंट होता है, फॉर एग्जांपल अंशुल जुबली को कितना अमाउंट मिला था? लगभग 20 लाख। लगभग 20 लाख, राइट। जिसमें से 10 लाख रुपया तो उसका फाइट कैंप, वहाँ रहना पीना खाना, इन सब में खर्च हो जाता है। तो बहुत ही कम अमाउंट बचता है। और देखिए, अब 10 लाख उसके पास होगा और उसको 6-7 महीने बाद कोई फाइट मिलेगी, राइट। तो वो सारा खर्चा मिला के ये अमाउंट कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। इंडिया के हिसाब से हमें लगता है कि भाई बहुत बड़ा अमाउंट है, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अंशुल जुबली 5 बार लड़ेगा तो 1 करोड़ रुपए कमा लेगा। ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत सारे फाइटर्स के इंटरव्यूज देखता हूँ। बहुत सारे फाइटर्स तो ये बोलते हैं कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब उनके पास $2,000-3,000 बचते थे हर एक फाइट के बाद। इतना मतलब $20,000 मिलने के बाद भी आपके पास $2,000-3,000 आते हैं, और आपको सारा खर्चा निकालना पड़ता है। आपको कोचिंग की फीस देनी पड़ती है, जिम की फीस देनी पड़ती है, गेयर्स होते हैं, डाइटिशियन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। और वो यूएस एक बहुत ही महंगी कंट्री है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये अमाउंट कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। तो अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जितनी भी हमने फाइटर्स की सैलरीज निकाली हैं, इसमें एक और चीज़ ऐड होती है, वो होती है पे पर व्यू। पे पर व्यू का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इंडिया में तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये फाइट्स देखते हैं, बट यूएस में ये फाइट्स फ्री में नहीं आती हैं। लोगों को पैसे देने होते हैं मेन कार्ड को देखने के। जो मेन कार्ड था उसमें इस्लाम था, वोकनोव्स्की था, जॉनी वॉकर था, उस्मान था, खामजाद था, राइट। तो ये जो पूरा मेन कार्ड था, इस फाइट को देखने के आपको $80-90 देने होते हैं अगर आपने लाइव देखनी है, राइट। तो इसको बोलते हैं पे पर व्यू। इस पे पर व्यू का जो चैंपियन होता है उसको भी एक शेयर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इस फाइट को 1 मिलियन 10 लाख लोगों ने देखा, राइट। तो 1 मिलियन के हिसाब से अब जब यूएफसी नेगोशिएट करती है चैंपियन के साथ जिसके पास बेल्ट होती है, उसे पे पर व्यू पॉइंट, मतलब एक पे पर व्यू जो $90 का है उसमें से उसे $5, $1, $4 इस तरह से वो नेगोशिएशन करती है। तो इस्लाम माह का चीफ ने और भी पैसे, ये जो हमने आपको सैलरी बताई है ये तो फिक्स्ड अमाउंट था, इसके बाद भी उसने और ज़्यादा पैसे कमाए होंगे जी। इसके अंदर एड्स भी आती हैं, जो हमने आपको अमाउंट बताया ना, उसमें एड्स भी शामिल हैं। जैसे वेनम की वो शर्ट और टी शर्ट पहनते हैं, राइट, और मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक की वो ऐड करते हैं। तो ये सब उसमें शामिल है जो हमने आपको इस्लाम का 20 करोड़ बताया। बट क्योंकि वो चैंपियन है तो उसके साथ यूएफसी पे पर व्यू पॉइंट्स भी शेयर करेगी। तो लगभग $2 मिलियन वो और इसमें ऐड कर लो आप। इस्लाम महाकाचिफ और वोकनोव्स्की, इन दोनों के पास क्योंकि बेल्ट थी तो इन्हें पेपर व्यू पॉइंट्स मिलेंगे। बाकी किसी फाइटर को पेपर व्यू पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ चैंपियन को ही मिलते हैं। तो आप हमें बताइए, क्या ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार। 90% लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, राइट। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और भी लाते रहेंगे। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।